नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन यान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो भाई साहब आज अपन लेके आए परसेंटेज पार्ट 6। कल अपन ने जहां से खत्म किया था वहीं से आज स्टार्ट करेंगे। कल हम देख रहे थे भाई साहब एरिया बेस्ड क्वेश्चन, वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन कि भाई इतने परसेंट का इंक्रीज कर देते हैं तो भाई एरिया में क्या डिफरेंस आ जाएगा, वॉल्यूम में क्या डिफरेंस आ जाएगा, और अपन इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। आज भी उसी क्रम को अपन आगे बढ़ाएंगे भाई, अपने क्वेश्चन चलेंगे और उसके बाद अपन धीरे धीरे क्वेश्चन और दूसरे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है साहब, आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। वीडियो हमेशा की तरह बहुत मजेदार होगा भाई साहब, आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। लास्ट तक देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आज की कंप्यूटर स्क्रीन पर आपकी क्लास का ये रहा। क्वेश्चन देखो आपसे क्या बोल रहा है कि घनाभ समझते हो, क्यूबॉइड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15%, 25% की वृद्धि की जाए तथा ऊंचाई में 30% की कमी की जाए तो आयतन में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। देखो अपन ने लगभग सारे फिगर अपन ने पढ़े हैं भैया। हमने स्क्वायर पढ़ लिया, हमने सर्किल पढ़ लिया, हमने घनाभ तो अपने आ ही गया। ठीक है, अपने घन पढ़ लिया, अपन ने बेलन पढ़ लिया, अपन ने सारे के सारे फिगर्स पढ़ लिए। ठीक है, अब जो भी फिगर्स बच रहे हैं उनको भी देख लेते हैं। अपन ने प्रिज्म भी पढ़ लिया। ठीक है, चलो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। बात किसकी हो रही है भैया? पूछ क्या रहा है? आप बोलोगे सर वॉल्यूम पूछ रहा है। अब पहला हमें मिल गया, वॉल्यूम पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है भाई साहब? घनाभ यानी क्यूबॉइड का पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? इसका फॉर्मूला। मैंने कल भी कहा था, आज वापस से कर रहा हूँ, विदाउट फॉर्मूला ये क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता। तो भैया इसका फॉर्मूला कितना होता है? आप बोलोगे सर इसका फॉर्मूला होता है LBH, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, किसी तरह का कोई डाउट मन में नहीं है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए भैया इनकी फ्रैक्शन वैल्यू 15%, 25% और 30%। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू बोले था 3 बटा कितनी होती है सर? 20 होती है। ठीक है, 25% की बोले सर 1/4 होती है और 30% की बोले तो 3/10 होती है। बात क्लियर है क्या? वो सर एकदम क्लियर है। ठीक है, वृद्धि की जा रही है किस किस में? बोलो सर 20 से कितना हो रहा है? 23 हो रहा है। ठीक है, पहली कंडीशन लिख दी, बोले सर बहुत अच्छा किया। फिर 25% की वृद्धि यानी आप बोल रहे सर 4 से कितना हो गया सर? 5 हो गया। मैंने कहा बहुत अच्छा किया, जबरदस्त। तथा हाइट में 30% की कमी यानी 10 से कितना हो रहा है भैया? 7 हो रहा है। अब तो आपको सब चीज़ें पता होंगी भैया ऐसा क्यों होता है। बोले सर एकदम पता है। 5 से कितनी बार? बोले सर 4 बार जा रहा है। इधर कितना हो रहा है? 16 इंटू 10 कितना हो गया? 160। इधर कितना हो जाएगा भैया? इधर हो जाएगा भाई साहब कितना? इधर हो जाएगा भाई साहब 161। कितना हो जाएगा? 161। बताओ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? आप बोलोगे सर पहले 160 था, अब 161 हो रहा है, यानी एक का इंक्रीज हो तो रहा है। अब इंक्रीज कितना हो रहा है? 1 यूनिट का। किस पर? हमेशा ओरिजिनल यूनिट कितनी है? 160 है, इंटू 100 कर दिया भैया। काटो पीटो देखो कितना आ रहा है। बोले सर काटो साहब, ये गया भैया देखो 1 0 से 1 0, ये 5 बार और ये कितनी बार? 8 बार। जब 8 का डिवाइड लगाएंगे 5 में कितनी बार जाएगा? आप बोलोगे सर ये जाएगा 0.625। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो कहानी? आप बोलोगे सर एकदम समझ में आ रही है, किसी तरह का कोई डाउट मन में नहीं है। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। आगे की तरफ प्रस्थान कर जाएं क्या? वैसा बिल्कुल आप आगे की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है भैया। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हाँ ये बच गया था एक, है ना, एक भाई साहब बच गए थे गोला। मैंने बोला ना आपको कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं। मतलब ये आपने क्वेश्चंस पढ़ लिए ना भाई साहब, तो आप मतलब ये एरिया वाइज जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इंक्रीज डिक्रीज वाले, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप करके आओगे, क्योंकि मैं आपको सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। जितनी भी शेप्स है ना उसको सबके अपन पढ़ रहे हैं भैया। गोले का व्यास की बात कर रहा है, 140% ज़्यादा कर दिया जाता है तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या पूछ रहा है भैया? वॉल्यूम पूछ रहा है। किसका? आप बोलोगे सर गोले का। सबसे पहले फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। अब मेरे वही क्वेश्चन रहेगा। अब तो आपको पता है भैया ये कांस्टेंट यानी किस पर डिपेंड कर रहा है? रेडियस पर। कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर है। अब देखो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? बोले सर यहाँ तो आपके रेडियस नहीं है, आपके क्या है? डायमीटर है, व्यास है। मैंने कहा होने दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है भाई। देखो डायमीटर का मतलब क्या होता है? d/2। यही होता है क्या? सॉरी, रेडियस का मतलब कितना होता है? d/2 यानी डायमीटर का आधा। इधर भी आधा करोगे, दूसरी कंडीशन में भी आधा करोगे, 2 से 2 तो कट जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यानी आपको क्या है? पागल बनाने के लिए दिया है भैया, पागल अपने को बनना नहीं है। अब देखो एक चीज समझना, मैंने बोला कि कोई नंबर 40% ज़्यादा हो गया, 50% ज़्यादा हो गया, मतलब क्या होता है? देखो
हमेशा परसेंटेज कितनी होती है, 100% होती है, ठीक है। अगर कोई नंबर 40% ज़्यादा हो जाता है, यानी कितना इंक्रीज हो जाता है, 40% इंक्रीज हो जाता है, तो वो नंबर कितना हो जाएगा भैया, आप बोलोगे सर 140% हो जाएगा। यानी उसमें कितने का इंक्रीज हो रहा है सर, 40% का इंक्रीज हो रहा है। समझ पा रहे हो क्या इस कहानी को। अब आपको क्वेश्चन ने क्या बोला, 140% अधिक हो जाता है। अधिक कर देते हैं उसको। देखो सबसे पहले अपन इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। बताओ 140% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर अपन निकालना चाहेंगे तो 140 नीचे कितना आ जाएगा भाई साहब, आप बोलोगे इधर आ जाएगा 100 आ जाएगा। मैंने कहा एकदम बढ़िया। किसी से कट रहा है क्या, बोला सर एकदम कट रहा है। किससे, ऊपर जा रहा है 7, नीचे जा रहा है 5। यानी वो नंबर स्टार्टिंग में था कितना, बोले सर 5 था। कितना इंक्रीज हो रहा है सर, 7 इंक्रीज हो रहा है। यानी मैं बोल सकता हूँ भैया 5 से कितना हो रहा है, 7। इतना ही तो बढ़ रहा है। ये फर्स्ट टाइम हो गया। कितनी बार लिखनी है भैया, 3 बार लिखनी है। तो लिखो साहब 5 से कितना, 7। 5 से कितना भाई साहब, 7। बात क्लियर है क्या। बोले सर क्लियर नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है क्लियर। बोले सर आपने एक गलती करी। मैंने कहा कौन सी गलती करी बताओ जरा। बोले सर आप ये 7 क्यों लिख रहे हो। मैंने कहा एकदम सही। यहाँ क्या लिखना है भैया, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 5 थी। अब ये इंक्रीज हो रहा है 7, यानी कितना लिखना है, 5 + 7 लिखेंगे कितना हो जाएगा, 12। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भैया यहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है ना। इस बात का आपको भी ध्यान रखना है भाई साहब। और मैंने गलती जानबूझ के करी थी, जिससे आपको समझ में आया कि भैया ऐसा क्यों हुआ है। कई लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट कर देंगे, लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना भैया। यहाँ पे लिखो कितना आएगा, 12 आएगा। इधर भी कितना आ जाएगा, 12 आएगा। इधर कितना आएगा, 12 आएगा। यानी पहले कितना था भैया, वॉल्यूम 125 था। अब कितना भैया, 1728 है। मैंने कहा बात तो एकदम सही है भैया। मैंने कहा चलो एकदम बढ़िया। चलो अब क्या करते हैं भैया, अब 125 था, अब कितना हो रहा है, 1728। कितने का डिफरेंस आ रहा है, देखो साहब 8 में से 5 गया, कितना बचा, 3। इधर लिख देता हूँ, ठीक है। कलर चेंज करूँ क्या, वो सर कर लो यार। ये लो साहब कलर चेंज कर लिया मैंने। कौन सा कलर लें भैया, ये वाला कलर ले लिया, ठीक है। देखो 8 में से 5 गया सर, 3 बचा। इधर 1603 आ जाएगा और सर बिल्कुल आ जाएगा। किसका डिवाइड लगाना है, 125 का डिवाइड लगाना है। ये लो साहब काटो भैया फटाफट से। इधर कितना हो जाएगा भैया, 4 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा भैया, 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 से काटो, कितनी बार जा रहा है। आप जब इसको 5 से काटो कितनी बार जाएगा भाई साहब, इधर जाएगा। देखो कितनी बार इधर गया भैया, 2 टाइम्स, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा और काटो भैया, ये गया 3 बार जाएगा ना, 3 बार इधर गया, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा भाई साहब, 2 टाइम्स हो जाएगा। बोलो सर एकदम हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। फिर कितना हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पर भाग टूट जाएगी, यानी 20 लगा देंगे, 320.6 हो जाएगा। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, कितनी बार आएगा भैया, आप देखोगे इधर आ जाएगा 4, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा भैया, 2 आ जाएगा, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा भैया, 8 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा, 1282.4, यानी 1282.4 कहाँ नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। समझ गए क्या सारी कहानी। तो आपको घबराना नहीं है इन क्वेश्चंस को देख के। आपको देखना है भैया क्या पूछा है, ठीक है, किस फिगर का पूछा है, किस शेप का पूछा है, उसके सारे फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। वॉल्यूम का पूछ रहा तो वॉल्यूम का क्या होता है, अगर आपसे पूछे TSA SCSA तो अपने को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। विदाउट फॉर्मूले क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, फिर से गोला आ गया भैया, एक और गोला आ गया। तो ये क्वेश्चन आपके SSC के एग्जाम में पूछा जा चुका है दादाओं। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। गोले के आयतन को 119.7% इंक्रीज किया गया, ठीक है। जब इसकी त्रिज्या को बढ़ाया जाता है, गोले के वृत्त पृष्ठ TSA आ गया भैया, TSA आ गया, TSA CSA, बोले सर CSA आ गया, के क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। देखो गोला है, गोले का CSA ले लो चाहे TSA ले लो, बात एक ही है, 4πr² होता है, हमें तो पता है, ठीक है। अब देखो दो चीज़ हो रखी है यहाँ पर। अब यहाँ मैंने बोला ना अच्छे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा 3 चीज़ों को मिक्स कर देंगे, और जब उनका मिक्सअप हो जाएगा उसी को अपन बोलते हैं बढ़िया क्वेश्चन। तो बढ़िया क्वेश्चन और कुछ नहीं होता है। देखो यहाँ पे वॉल्यूम भी आ गया, ठीक है। वॉल्यूम के साथ साथ हमें क्या नज़र आ रहा है भैया, CSA नज़र आ रहा है। चलो साहब ट्राई करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को वही बालक बालिका कर पाएगा जिसको कोई बेसिक नॉलेज होगा। बोले सर कैसे। अच्छा मैंने आपको बोला था भाई साहब कोई भी परसेंटेज है, मैंने बोला 100% है, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ इसमें 20% का इंक्रीज हो रहा है। कितने का, 20% का इंक्रीज हो रहा है। तो भैया आप कितना बोलोगे, अगर इसमें 20% का इंक्रीज हो रहा है तो अब वो परसेंटेज कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 120% हो जाएगी। इसको अपन डायरेक्ट समझ सकते हैं ना कि भैया कोई नंबर अपने आप में 100% था, 20% इंक्रीज हो गया तो वो अब नंबर कितना हो जाएगा। आप क्या करोगे, आप जो भी परसेंट इंक्रीज कर रहे हो उसको ऐड कर दोगे, या डिक्रीज कर रहे हो तो माइनस कर दोगे, तो नया वाला कितना आ जाएगा, 120%। बात क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। चलो साहब ठीक है। अब एक चीज़ समझो, अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई आपके पास एक गोला है, ठीक है, उसकी रेडियस 10 से कितनी हो रही है, 11 हो रही है, ठीक है। ये एक बार हो गई, फिर दूसरी बार 10 से 11 होगी, 3 बार होती है ना, बोले सर बिल्कुल होती है, 10 से 11 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इधर कितना आ जाएगा 1000, इधर कितना आ जाएगा सर 1331। ध्यान से देखना, मैं बहुत प्यारी चीज़ समझाने जा रहा हूँ आपको।
हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से अपन रेडियस को बढ़ा के कहाँ पे ला रहे हैं, अपन वॉल्यूम निकाल रहे हैं। अपन वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो अपन ने क्या किया, क्यूब किया। लेकिन अगर आपके सामने पहले ही आपको दे दे वॉल्यूम और आपसे रेडियस पूछे तो आपको यहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, यानी क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। बात क्लियर है क्या? ये दोनों बातें आपके माइंड में एकदम फिट बैठ गई? बोले सर एकदम फिट बैठ गई कि भाई साहब सबसे पहले तो हमें समझ में आ गया कि भैया अगर कोई इंक्रीज कर रहा है तो 100 में इंक्रीज होगा, और अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम तक जाने के लिए वापस रेडियस अगर अपन जाएंगे तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट करना पड़ेगा। बात क्लियर? इतनी सी बात थी भैया। चलो आ जाओ फिर फटाफट मेरे साथ, चलो इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, निपटाते हैं। आ जाओ मेरे साथ फटाफट से। देखो जो गिवन क्या है, हमारा सारा खेल किस पर चलता है भैया, रेडियस पर। अगर हमारे पास रेडियस है तो अपन सब कुछ कर देंगे, रेडियस ही नहीं है तो भैया कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है, कुछ नहीं निकल सकता। चलो साहब वॉल्यूम पहले कितना था, बोले सर 100% था। कोई भी कितनी नंबर होगा अपने आप में 100% होगा। अब कितना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है भैया। अब इतना बढ़ रहा है तो मुझे बताओ अब वाला कितना हो जाएगा, 100% तो था ही, अब इतना 119.7% बढ़ रहा है, यानी कितना हो जाएगा, 219.7% है। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया तो भैया 1 0 मैंने यहाँ चिपका दिया, 1 0 मैंने यहाँ चिपका दिया, परसेंट से परसेंट कट गया, ऊपर कितना हो गया सर 1000 हो गया, नीचे कितना आ गया भैया, इधर आ गया 2197। ध्यान से देखना एक बार, ये आपको क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम से अगर मुझे रेडियस निकालना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, दोनों तरफ मुझे क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। बोले सर बात तो आपकी सही है, यानी यहाँ कितना आ जाएगा 10, यहाँ कितना आ जाएगा भैया 13, यानी रेडियस कितनी है भैया, पहले 10 थी अब कितनी हो रही है, 13 हो रही है। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछ रहा है गोले के वृत्तपृष्ठ, वृत्तपृष्ठ का जो एरिया होता है वो कितना होता है, आप बोलोगे सर 4πr² होता है, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों तो क्या है, कांस्टेंट है, यानी किस पर डिपेंड कर रहा है, आर पर। कितनी बार, 2 बार। तो भैया निकाल देते हैं। ये लो साहब आ जाओ मेरे साथ फटाफट से, जो पूछा है वो अपन निकाल देंगे भैया। आपसे पूछा है वृत्त, सी एस से पूछा है तो सी एस से यही तो होता है 4πr², ठीक है ना। यहाँ पे इन पे तो कांस्टेंट हो गया, आर को हमें 2 बार लिखना है। देखो एक बार आर कितनी थी स्टार्टिंग में, 10 थी, कितनी हो रही है भैया, 13 हो रही है। एक बार हो रहा है, कितनी बार लिखना है हमें, 2 बार लिखना है, तो 10 से कितना 13, 2 बार लिख दिया। बोले सर पहले कितना था, 100 था, अब कितना हो जाएगा भैया 169 था, यानी कितने परसेंट का इंक्रीज हो गया, 69% का इंक्रीज हो गया। ऑप्शन नंबर कहाँ नजर आ रहा है, तो सर ऑप्शन नंबर ए नजर आ रहा है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है या नहीं? बढ़िया क्वेश्चन बताओ, आप खुद से बताओ। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में तो आप डायरेक्टली करके आ सकते हो, अगर आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं कर रखा है आप चक्कर खा जाओगे, चक्कर आ जाओगे भाई साहब। तो इसलिए मैं बोलता हूँ मैं आपको कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। देखो 43 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है, आपको मैं लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब 100 तो क्वेश्चन आपके फिक्स कराऊंगा परसेंटेज के, उससे बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला, सारे टाइप करा दूंगा। जितनी भी चीज़ें आपसे पूछी जाती है ना सब करा दूंगा मैं आपको, घबराना नहीं है। बस आपको क्या करना है, सिंसियरली आपको पढ़ना है, तमीज के साथ पढ़ना है, बस इतना सा काम करना है। डेली पढ़ो, आपकी सारी चीज़ें एकदम क्लियर होती जाएंगी, ठीक है साहब। बढ़ते हैं साहब आगे, एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा, ठीक है। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी एग्जाम में पूछा जा रखा है। देखो जितने भी अच्छे ऑप्शन है ना, आपको नज़र आ रहा है भैया ये तो क्वेश्चन ज़रूर आया ही होगा। चलो क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, कौन है भैया, घनाभ है। कौन है भाई साहब, घनाभ, यानी क्यूबॉइड है। बोले सर एकदम बढ़िया, लंबाई इतने परसेंट से बढ़ रही है, ठीक है, चौड़ाई 41 होल 2/3% से कम हो रही है, और आपसे पूछा है ऊंचाई में कितने परसेंट का इंक्रीज किया जाए कि वॉल्यूम इसका क्या रहे, सेम रहे। तो सबसे पहली बात तो हमें पता होना चाहिए भैया, वॉल्यूम LBH होता है भैया इसका। पहली चीज़ तो ये पता होना चाहिए जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला क्या होता है, किसका पूछा है वो हमें देखना है, ठीक है। अब बात आती है भाई साहब यहाँ पर, बात आती है भाई साहब कहाँ पर, यहाँ पर, कि भैया इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखेंगे। ध्यान दो भैया, ध्यान दो, 9.09 की भला मैंने आपको लिखवाई थी भैया, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/11। अगर मुझे इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा 63.63। तो यानी मुझे भी यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 7/11। निकालना सिखाया था कि नहीं सिखाया था, मैंने बोला था इस सब काम में आने वाले हैं, आगे ना काम में। बोलो सर एकदम बढ़िया। अब आप बोलोगे सर इसका निकाल के बताओ। मैंने कहा यार ये तो मैंने बताया नहीं था, लेकिन मैंने कहा था ना हमें बेसिक चीज़ें पता है भैया। मैं भी आपकी तरह ही हूँ, मुझे भी कुछ नहीं आता, लेकिन मुझे बेसिक बहुत अच्छे से पता है कि दादाओं अगर यहाँ ऐसा लिखा हुआ है तो इसको मैं सबसे पहले सिंपल फॉर्म में चेंज कर लूँ। बोले सर कर लो। कितना हो जाएगा भैया, इधर हो जाएगा भाई साहब 41 × 3 करेंगे 123, और यानी 125। नीचे कितना आ जाएगा भाई साहब, इधर आ जाएगा 300। मैंने कहा एकदम बढ़िया, काटो पीटो भैया, 5 से काट लो। 5 से कितनी बार, 25 बार। 5 से कितनी बार, बोले सर ये जा रहा है 60 बार, यानी 5/12, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 5/12। तो देखो जरूरी नहीं है कि जो मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू लिखवाई है वही मिलेंगी, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था, लेकिन मैंने आपको निकालना सारी चीज़ें सिखा दी कि भाई ऐसी कोई नई वैल्यू मिल जाए ना
तो हमें घबराना नहीं है, हमें क्या करना है, उसको सॉल्व आउट करना है। तो हमने इसको सॉल्व आउट कर दिया भैया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। बोले सर ये बढ़िया किया। मैंने कहा बढ़िया, अपन सारे काम करते हैं, आ जाओ साहब। अब क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया भैया, ठीक है। लंबाई कितना बढ़ रही है भैया, 11 से कितनी हो रही है, 7 हो रही है, ठीक है। ये लो साहब कर दी मैंने, ठीक है। चौड़ाई कितनी है, 12 से कितनी हो रही है भैया, स्टार्टिंग में 12 थी, अब कितनी हो रही है भैया, आप बोलोगे सर 12 से 5 हो रही है, ठीक है। 5/12 हो रही है ना, बोले सर एकदम बढ़िया, यानी कितनी हो रही है, 7 हो रही है। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैंने लिख लिया भैया। अब आपसे बोल रखा है, अच्छा 11 से 7 हो रही है ना, 11 से 7 हो रही है, यानी 11 + 7 कर देंगे भैया, कितनी हो रही है, 18 हो रही है। कितनी हो रही है भाई साहब, 18 हो रही है। 18 लिखो ना इधर, मैंने ये लो साहब लिख दिया मैंने 18। 11 + 7 कितना हो गया, 18। मैंने कहा एकदम बढ़िया किया। ये 12 थी, 5 कम हो गई, यानी कितनी हो रही है, 7 हो रही है। अब हाइट का हमें पता नहीं भैया, हाइट को अपन ने इधर मान लिया x, इधर मान लिया y। चलो साहब दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कुछ कट रहा है तो काटो। इधर 2, इधर कितनी बार भैया, इधर आ जाएगा 3 बार, इधर कितना आ गया 22x, इधर कितना आ जाएगा भैया, इधर आ जाएगा 21 भाई। कल भी अपन ने एक ऐसा क्वेश्चन किया, दोनों का वॉल्यूम क्या कर रहा है भैया, इक्वल करा रहा है, तो भैया करो इक्वल, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22। बताओ मुझे क्या करना है, कितना बढ़ाना है भैया, 1 बढ़ाना है, किस पर, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 21 इंटू क्या कर दिया भैया 100 कर दिया। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4.76 इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हो क्या कहानी, आप बोलोगे सर एकदम समझ पा रहे हैं। तो भाई साहब मेरी तरफ से मैंने आपको जितने क्वेश्चन मैं करा सकता था, इतने क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं कराएगा। किसके ऊपर, एरिया बेस या वॉल्यूम के ऊपर, कोई भी नहीं कराएगा, ठीक है। ये मैंने आपको सारी जितनी भी शेप्स थी, जितनी फिगर्स थी, सबको मैंने कंसीडर कर लिया। इवन मैंने प्रिज्म को भी नहीं छोड़ा, जो उसको दुनिया पढ़ाती नहीं है। तो आपको भी क्या करना है, तमीज़ के साथ पढ़ना है। अगले टाइप की तरफ बढ़ें, पढ़ लोगे ना भैया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलो साहब टाइप नंबर 7 देखो साहब, अब यहाँ से आपके अगला टाइप चालू हो गया। और इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपने एग्जाम में देख रखे होंगे कि भैया इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं। चलो साहब क्वेश्चन को तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपन, ठीक है। चावलों के मूल्य में 25% की कमी हो गई। क्या हो गई भैया, कमी हो गई। एक व्यक्ति 240 रुपये में 5 किलो चावल ज़्यादा खरीद के लाता है, तो चावल का नया मूल्य, देखो आपसे इस क्वेश्चन में या तो क्या पूछेगा नया मूल्य, या आपसे पूछेगा कि भाई साहब स्टार्टिंग का जो प्राइस था क्या था। अब नए मूल्य को क्या बोल देता है, वर्तमान मूल्य बोल देता है, घटा हुआ मूल्य बोल देता है, ठीक है। और जो स्टार्टिंग वाला प्राइस था उसको बोल देता है पुराना मूल्य, ठीक है, वो कितना होगा, ठीक है। चलो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं भैया, कैसे करेंगे देखो ध्यान से। ये है भैया चिंटू, ये है भैया कौन है, चिंटू। अरे चिंटू जी का कलर कर देते हैं अपन चेंज। ये लो साहब चिंटू जी को कलर कर देते हैं अपन चेंज। बताओ कौन से कलर के बनाए, ये लो साहब ये आ गए आपके चिंटू। ये भैया है चिंटू, ठीक है। ये चिंटू भैया आ गए मार्केट, टेढ़े से हैं थोड़े से। ये कहाँ गए मार्केट, कितने रुपए लेके, 100 रुपये लेके। कितने रुपए लेके, 100 रुपये लेके। बोले भैया टमाटर दो। लाला जी के पास गए दौड़ते दौड़ते, बोले लाला जी टमाटर दो। लाला जी बोले भैया लाओ पैसे दो। तो चिंटू भैया ने क्या किया, 100 का नोट दे दिया लाला जी को। बोले लो लाला जी टमाटर दे दो 1 किलो। अब लाला जी बोले भाई चिंटू टमाटर क्या हो गए, सस्ते हो गए। कितने रुपए किलो हो गए, 80 रुपये किलो हो गए। कितने रुपए किलो हो गए भैया, 80 रुपये किलो हो गए। चिंटू बोला ये तो बढ़िया बात हो गई, मेरे पास कितने रुपए हैं, 100 रुपये। पापा जी ने क्या बोला कि 1 किलो टमाटर लेके आना। पापा जी को पता ही नहीं है भाई, सीधे साधे इंसान है पापा जी। पापा जी को नहीं पता कि टमाटर सस्ते हो गए। तो चिंटू के मन में ख्याल आया क्या कि यार 1 किलो टमाटर ले लेता हूँ और 20 रुपये का रख लेता हूँ अपनी जेब में। लेकिन एक और चिंटू का दूसरा साइड था, बोला नहीं चिंटू चीटिंग नहीं करने का, तू क्या लेके जा, पूरे 100 रुपये का टमाटर लेके जा। अब क्या हुआ, अब जो वैल्यू कम हुई है, अगर बोलेगा उसकी 20% वैल्यू कम हो गई, तो चिंटू को कितने ज़्यादा मिल गए, 20% आपको क्या मिल गए, टमाटर ज़्यादा मिल गए। समझ पा रहे हो कहानी। यानी इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि भैया चिंटू ने जितने % की वैल्यू कम हुई थी ना, उतने ही ज़्यादा उसको क्या मिल गए, टमाटर मिल गए। बात क्लियर है, बोले सर एकदम क्लियर। अब इसका अगले दिन क्या हुआ, अपोजिट हो गया। बोला क्या अपोजिट हुआ, देखो ध्यान से। ये चिंटू जी वापस से अगले दिन गए भैया, टेढ़े से होते, बोले चलो टमाटर लेके आते हैं। अब चिंटू जी लेके गए भैया 100 रुपये, ठीक है। चिंटू जी कितने रुपए लेके गए, 100 रुपये। बोले लाला जी ये पकड़ो और मुझे कितने रुपए दो, मुझे 1 किलो टमाटर दो। लाला जी बोले भाई अब टमाटर कितने रुपए किलो हो गए, 200 रुपये किलो हो गए। तो चिंटू बोला भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अब टमाटर कितने रुपए किलो हो गए, 200 रुपये किलो हो गए। यानी मैं कह सकता हूँ टमाटर का प्राइस बढ़ गया। मैंने बोल दिया टमाटर का प्राइस 50% बढ़ गया, 100% बढ़ गया, जितना ही बढ़ गया। तो अब क्या होगा भैया, जितना प्राइस बढ़ा है उतना ही चिंटू को क्या मिलेंगे, टमाटर कम मिलेंगे। इन दोनों कहानियों से हमें क्या शिक्षा मिली कि प्राइस कम होगा, जितने % प्राइस कम होगा उतना ही आपको चीज़ क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। समझ पा रहे हो क्या।
और जितना प्राइस बढ़ जाएगा, जितने परसेंट प्राइस बढ़ जाएगा, उतनी ही चीज़ क्या मिलेगी, हमें कम मिलेगी। तो किस पर डिपेंड कर रहा है कि जो आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, जितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा उतनी ही चीज़ हमें या तो कम मिलेगी या ज़्यादा मिलेगी। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। तो जितने भी क्वेश्चन अब अपन करने वाले हैं वो इसी कंसेप्ट पर बेस हैं। तो भैया आओ मेरे साथ, देखो ध्यान से, इतने प्यार से, इतने आराम से शायद ही आपको कोई पढ़ाएगा, है ना। मज़ेदार तरीके से पढ़ा करो अपने से, एकदम लल्लन टॉप वे में। चलो साहब, मैंने क्या बोला कि ये 5 किलो टमाटर ज़्यादा चावल, सॉरी टमाटर चल रहा है, चावल लिखा है, क्या एक्चुअल में टमाटर महंगे चल रहे हैं ना, तो अपने माइंड में पूरा टमाटर टमाटर चल रहा है। ये 5 किलो चावल ज़्यादा क्यों आए? क्योंकि भाई साहब 25% की क्या हो गई, कमी हो गई। यानी ये 25% ही जिम्मेदार है किसके लिए, इन 5 किलो चावल के लिए। तो भाई साहब आपको क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, सबसे पहले क्या निकालना है, जो आपको वैल्यू दे रखी होगी, जितने रुपीस दे रखे होंगे, जितना भी कम या ज़्यादा हो रहा है उसका उतना परसेंट निकाल दो। तो भैया 240 का 25% निकालते हैं, निकालो साहब। 240 का 25% बोले तो भैया 1 बाई कितना होता है, आप बोलो सर 25% की वैल्यू 1/4, यानी कितने हो गए, 60 रुपये। यानी ये 60 रुपये में कितने किलो चावल आ रहे हैं, 5 किलो चावल आ रहे हैं। तो भाई आप 1 किलो की चावल की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? बोले 60 रुपये में 5 किलो चावल है तो 1 किलो चावल कितने के, 60/5 कितना आ गया भाई साहब? आप बोलोगे सर 12 रुपीज़ पर केजी। और ये हमारे क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। कितना जल्दी हो गया क्वेश्चन, 100 मान के, x मान के, y मान के करोगे तो भाई करते रहना, इतना टाइम मेरे पास तो नहीं है और आपको भी नहीं देगा। कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया, बड़े प्यार से समझाया, अब आपको उसको अप्लाई करना भी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। अपन हवाबाजी बिल्कुल नहीं करते, ऑथेंटिक चीज़ें जैसा पढ़ाते आ रहे हैं वही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस की, ठीक है। आ जाओ साहब, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर शोएब 400 रुपये में 20 किलो चीनी कम खरीद पाता है। अब देखो वृद्धि हो गई, अब मैंने बताया था ना, अगर इंक्रीज होगा तो भैया कम आएंगे, कम होगी तो भैया ज़्यादा आएगी चीज़, सीधी सी बात है। पैसा बढ़ जाएगा तो कम वैल्यू मिलेगा, अपने को कम खरीद पाएंगे। पैसा अगर घट जाएगा तो भाई अपने को ज़्यादा चीज़ें मिल पाएंगी। सबसे पहले काम करना है, देखो इस क्वेश्चन को अपन विदाउट पेन विदाउट पेपर करने की कोशिश करें, मेरे साथ देखना है एक बार, हो जाएगा, आपसे भी होगा। रख दो भाई साहब पेन पेपर दोनों नीचे रख दो, आपको कसम है अपने अपने की, ठीक है। चलो जिसको आप सबसे ज़्यादा मानते हो भैया रख दो पेन। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, 25%। 25% बोले तो 1/4, 400 का 1/4 कितना, 100। यानी ये 100 रुपये तो जिम्मेदार है किसके लिए, 20 किलो चीनी के लिए। तो 1 किलो चीनी कितने की, 100 रुपये में 20 किलो चीनी आ रही है, तो 1 किलो कितने की, 100/20 कर दिया, 5 रुपये आंसर आ गया। लो साहब ऑप्शन नंबर ए, खत्म, टाटा बाय बाय। ऐसे ही क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके आना है भैया, कुछ है नहीं इनके अंदर। चलो साहब करते हैं भैया, देखो 400 रुपये का मैंने क्या निकाला, 25% निकाला, यानी कितना आ गया 1/4, यानी कितना आ गया 100 आ गया। इस 100 रुपये में 20 किलो चीनी तो आ रही है, 100/20 कर दिया भैया, कितना आ गया, 5 रुपये आंसर आ गया। ये लो साहब कहानी खत्म, पैसा हजम। ये पेज वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इको फ्रेंडली पढ़ाई करते हैं अपन, ठीक है, जहाँ तक हो सकता है। देखो मैंने आपको हमेशा कहा है, आप पेन पेपर का यूज़ करके जो आपके माइंड में चलता है केवल उसी को तो लिखते हो। तो अगर अपन उस माइंड में जो चल रहा है उसको डायरेक्ट अगर अपन आंसर में ही लिख दें तो हमें टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा, और हमें टाइम तो बचाना है। हमारा एक ही पर्पस है कंपटीशन में क्रैक करने का, कंपटीशन को क्रैक करने का एक ही आपको कर सकते हो, आपके पास आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। जो सीख गया वो तर जाएगा, ठीक है। चलो साहब आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, अंडों की कीमत में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 40 रुपये में 20 अंडे अधिक खरीद सकता है, तो एक अंडे का घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य मैंने बोला ना, घटा हुआ मूल्य नया मूल्य, बात एक ही है, ठीक है। यानी आपसे अभी वाला वर्तमान प्राइस पूछ रहा है। करते हैं साहब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो साहब सबसे पहले 20% की कमी करो 40 पर, 40 का 20% निकालो भैया, 40 का 10% कितना होता है, बोले सर 4 होता है, तो 20% कितना हो जाएगा, बोले सर 8 हो जाएगा। 8 रुपये में कितने अंडे आ रहे हैं, 20 अंडे आ रहे हैं, यानी 8 रुपये में कितने अंडे आ रहे हैं, 20 अंडे आ रहे हैं। तो एक अंडा कितने का, बोले सर इतने का ही तो आएगा। अब मैंने देखा भैया सारे ऑप्शन किस में है, पैसे में है, तो भैया अगर मुझे रुपीज़ को पैसा बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया भैया, कितना आ जाएगा भैया, 20 से कितनी बार, आप बोलोगे सर 20 से गया है 5 बार, ठीक है। सॉरी एक मिनट रुक जाओ, अपन ने उल्टा लिख दिया, ठीक है, 20/8 आएगा ना। देखो साहब 20% की कमी हो रही है, 10% की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, तो 20% की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। 20 अंडे अधिक खरीद पाता है, यानी एक अंडा कितने का पड़ेगा, आप बोलोगे सर एक अंडा कितने का पड़ेगा, आप बोलोगे सर 8 रुपये/20, 8/20 करेंगे ना, और सर एकदम करेंगे, ठीक है।
यानी कितना आ गया भैया, आप बोलोगे सर इधर कर दिया मैंने कितना, आप बोलोगे सर इधर कर दो 100, यानी कितना हो जाएगा भाई साहब 20 से कितनी बार 5 बार, और 8 × 5 कितना हो जाएगा 40 पैसे। और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कि क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ भी तो नहीं था। यहाँ मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट उसको चेंज कर दिया किसके अंदर, पैसे के अंदर। क्यों कर दिया, क्योंकि जो आपके ऑप्शंस हैं वो किस में आ गए भैया, आपके पैसे के अंदर आ गए। बात क्लियर है क्या आप लोगों को, सर एकदम क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट मन में नहीं। मैंने कहा डाउट नहीं रखना भैया, आगे बढ़े क्या। चलो सब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से 320 रुपए में 5 किलो चीनी अधिक खरीदी जा सकती है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य। अब देखो भैया यहाँ ध्यान रखना, आपसे स्टार्टिंग प्राइस पूछ रहा है, आपसे वर्तमान प्राइस नहीं पूछा है, प्रेजेंट प्राइस नहीं पूछा है, आपसे स्टार्टिंग वाली प्राइस पूछ रहा है। आपको भैया क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, ट्राई करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आ जाओ साहब करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले प्रोसेस तो वही रहने वाला है, 320 रुपये में कितना 20% निकालना भैया, 320 का 20% निकालेंगे कितना आ जाएगा, देखो 10%। देखो 320 का अगर मुझे 20% निकालना है तो भैया कितना आ जाएगा, 10% कितना होगा इसका 32, और 20% 10% का कितना होता है भैया, डबल होता है ना, तो कितना हो जाएगा भैया 64 हो जाएगा। निकाल लिया क्या। इन 64 रुपीज़ में कितनी ज़्यादा चावल चीनी आ रही है भैया, 5 किलो, तो 1 किलो कितने की पड़ेगी भैया, डिवाइड कर दो। कितनी बार जा रहा है भैया, देखो इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा भाई साहब 1, ठीक है, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 2, इधर कितना हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा 8, यानी 12.8 रुपये। लेकिन ये क्या है, ये आपका है प्रेजेंट प्राइस। प्रेजेंट प्राइस आपसे नहीं पूछा, आपसे पूछा भैया स्टार्टिंग वाला प्राइस। अब बस इतना सा खेल है भैया इन दोनों चीज़ों में। देखो यहाँ तक तो सेम चलेगा दोनों में, यहाँ तक तो डिटो चलेगा, लेकिन ध्यान रखो 20% की कमी हो रही है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है ना, यानी 5 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब ये 4 किसको बता रहा है, आपकी प्रेजेंट प्राइस को। 5 किसको बता रहा है कि भैया स्टार्टिंग वाली प्राइस को, जो स्टार्टिंग में कितना था। तो देखो हमारे अकॉर्डिंग कितना है भैया 4 यूनिट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी है 12.8, यही तो अपन ने निकाली। प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है 12.8 रुपये, और हमारे अकॉर्डिंग कितनी आ रही है 4 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलो सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 3.2। अब आपसे पूछा है स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में हमारे अकॉर्डिंग कितना था भैया 5 यूनिट था, और 1 यूनिट की वैल्यू 3.2 आ गई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर इधर आ जाएगा भाई साहब 16। कितने रुपए आ जाएंगे, 16 रुपये आ जाएंगे। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है भाई साहब, एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। समझ पा रहे हो। तो जरा सा फर्क है किसके अंदर, आपसे पूछे वर्तमान या आपसे पूछ ले कि पुराना वाला, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। आपको दोनों में यहाँ तक की प्रोसेस तो करनी ही करनी है, और अगर आपसे पूछ रहा है पुराना वाला तो एक स्टेप थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे, अपना आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हो क्या कहानी, आप बोलोगे सर एकदम समझ पा रहे हैं, किसी तरह का कोई डाउट मन में नहीं है। बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, अरे आजा भाई, अगला क्वेश्चन क्या है भैया, ये आ गया, थोड़ा सा जिद्दी था। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि संतरे के मूल्य में कमी के कारण 1.25 रुपीज़ में 3 संतरे के स्थान पर 1 रुपये में 3 संतरे खरीद सकता है, संतरे के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। ट्राई करोगे क्या एक बार। मैंने ना इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको एक ही बार में लिख लिया है। जितनी भी लैंग्वेज बनेगी ना, मैंने उनको उन 6 क्वेश्चन के अंदर सजा के रख दिया आपके सामने कि भैया इन 6 क्वेश्चंस को कर दो, तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आ जाएगा ना उसको अपन निपटा देंगे, एकदम निपटा देंगे। जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अपन सारे लेके आए, ठीक है। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन को लैंग्वेज पढ़नी है भैया, पढ़ते हैं। 1.25 रुपीज़ में 3 संतरे के स्थान पर 1 रुपये में 3 संतरे आ रहे हैं। ध्यान से देखना, पहले कितने संतरे आ रहे थे 3, अब कितने आ रहे हैं 3। बोले सर क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अब फर्क किस में पड़ रहा है भैया, पैसों में पड़ रहा है। पहले कितने रुपए में आते थे 1.25 में, अब कितने में आ रहे हैं भैया 1 रुपये में। बोलो कितने की कमी हो रही है सर, 0.25 की कमी हो रही है। कमी और वृद्धि, इंक्रीज और डिक्रीज हमेशा और हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पर होती है। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 1.25। लो साहब इंटू क्या कर दो 100 कर दो, बात ही खत्म ना। हेलो साहब कहानी खत्म। बोले सर एकदम खत्म कर दी। हेलो साहब काट पीट तो देखो, इधर मैंने 10 जीरो लगा दिया सर, बहुत अच्छा किया है ना। आप बोलो सर 0.25, अच्छा 0.25 कमी हुई ना, तो पॉइंट से पॉइंट घट गया, कट गया। 25 से कितनी बार सर 5 बार, 5 से कितनी बार 20 बार, यानी कितना आंसर आ गया 20%। कहाँ नजर आ रहा है सर, ये आ गया। कहानी खत्म, पैसा हजम। बात क्लियर है क्या, घबराना नहीं है। क्वेश्चन में जो आपको गिवन है ना, बस उससे बात करनी है। बात करो क्वेश्चन के साथ, उससे 2 बार मुलाकात करो, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं भैया, और आज का लास्ट क्वेश्चन, इस टाइप का भी लास्ट क्वेश्चन। चलो साहब बढ़ते हैं। क्या कह रहा है भैया क्वेश्चन, चीनी की कीमत में 20% कम होने पर 360 रुपीज़ में 2 kg चीनी अधिक खरीदी जा सकती है।
मूल कीमत व वर्तमान कीमत का अंतर। देखो यहाँ पे जो आपकी ओरिजिनल प्राइस है और जो आपकी प्रेजेंट प्राइस है, दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है भाई साहब। मैंने क्या बोला, मैं आपके इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इस लैंग्वेज पर, सारे एक ही साथ लेके आया हूं, आपको कहीं और भटकने की जरूरत ही नहीं है। आ जाओ साहब, फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। भैया सबसे पहला काम तो एक ही करना है, हमें क्या करना है भाई साहब, 20% निकालना है किसका, 360 का। बताओ 360 का 10% कितना, आप लोग से 36, तो 20% कितना आ जाएगा, 72। और अगर मैं बात करूं प्रेजेंट प्राइस की, तो प्रेजेंट प्राइस कितनी आ जाएगी, 2 का डिवाइड लगा दें कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। कई लोग क्या कर गएंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अरे भाई पूरा तो पढ़ो, पढ़ो तो सही, क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपसे ओरिजिनल और प्रेजेंट दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, ना कि आपसे पूछ रहा है प्रेजेंट प्राइस। तो भाई दोनों में डिफरेंस है कि नहीं, क्वेश्चन की लैंग्वेज में बोले सर है, तो भैया हमें इसका देखो, हमने ओरिजिनल प्राइस निकालना पड़ेगा, बोले सर निकालना पड़ेगा, प्रेजेंट निकाल लिया, बोले सर निकाल लिया। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 5 से कितनी, बोले सर 4, ठीक है। क्यों लिख दिया मैंने, कम हो रही है ना, इसलिए 5 से 4 कर दिया, घबराना नहीं है, इतना तो अपन सीख चुके हैं। फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 कम हो रही है, तो भैया 5 से 4 हो गई। हमारे अकॉर्डिंग कितनी आई भैया, हमारे अकॉर्डिंग आई है 4। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना चल रहा है, आप बोलोगे सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा है भाई साहब 36, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 9 आ गई क्या। अब उसने क्या पूछा, प्रेजेंट और जो आपकी ओरिजिनल जो प्राइस है उसके बीच का डिफरेंस, ठीक है। बताओ कितने यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, 1 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। और यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए क्या। तो एक वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने क्या क्या पढ़ दिया, अपन ने एरिया बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए और अपन ने इस टाइप के सारे क्वेश्चंस कर लिए। अगले पार्ट में अपन पढ़ेंगे भैया मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ज़बरदस्त तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उनको अपन सॉल्व करेंगे एकदम इसी तरह से, एकदम फ्लो के साथ। मतलब आपको ना एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। आज से पहले आपने जैसा भी पढ़ा हो, आज के बाद आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, ऐसा आपको फील होगा, ठीक है। चलिए साहब, मिलेंगे कल कुछ और बेहतरीन से धमाकेदार से क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।